हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बात करेंगे। सॉरी, मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि आज फिर से मेरी मदर को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, तो वही डॉक्टर के जो चक्कर थे वो चालू हो गए। फिर से उनको दिखाना पड़ा, कुछ ट्रीटमेंट ली। तो मैं वीडियो काफ़ी देर से बनाना चाह रहा था पर बना नहीं पा रहा था। काफ़ी लोग के मुझे मैसेजेस आए, वीडियो बनाइए, तो इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। कोई भी वीडियो आज मैंने अपलोड नहीं कर पाया, बस इसी रीज़न से, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत फिर से थोड़ी सी ख़राब हो गई है और इसी के कारण ऑपरेशन भी डिले हो रहा है। ऑपरेशन कर नहीं पा रहे, डॉक्टर लोग वो यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन करने की स्थिति में अभी नहीं है, फिज़िकली फिट नहीं है। तो ठीक है, आई होप सब ठीक होगा। फ्रेंड, ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए फिर से एक नेगेटिव न्यूज़ आई है कि NFRA मतलब क्या है, नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 3 साल पहले बनाया था इसको, कि जो कंपनी के ऑडिटर काम बराबर नहीं कर रहे हैं, जिनके बारे में डाउट है सेबी को, उसके ऊपर ये छानबीन करेगी। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि NFRA ने ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑडिटर से डिटेल मांगे हैं और ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑडिटर चले गए तेलंगाना हाई कोर्ट में अपील में गए और उन्होंने ये कहा कि ये अथॉरिटी अभी बनी है तो उनको पिछला रिकॉर्ड जो है चेक करने का अथॉरिटी नहीं है। उसी वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि ये अगर ऑडिटर के मन में चोर नहीं है तो वो ऑब्जेक्शन क्यों लेना चाहिए। उन्होंने NRFA के सामने जाने के लिए उन्होंने डरना क्यों चाहिए, वो ऑब्जेक्शन लेना अच्छी बात नहीं है। और उसी का नतीजा आज हमें सामने देखने को मिल रहा है। NFRA ने बार बार ऑडिटर से डिटेल्स मांगे, डॉक्यूमेंट्स मांगे, क्योंकि सेबी ने जो शोकॉज नोटिस फर्स्ट शोकॉज नोटिस दी थी उसमें उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से 2021-22 तक के काफ़ी डिटेल्स मंगवाए थे और उन्होंने NFRA में भी कंप्लेंट की कि इसकी छानबीन करके हमें रिपोर्ट कीजिए। NFRA ने ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑडिटर को काफ़ी बार रिमाइंड किया। इस जो अभी वर्डिक्ट आया है NFRA के तरफ से, उसमें PCN एंड एसोसिएट को 50 लाख रुपीज़ का पेनल्टी लगाया गया है एंड गोपाला कंडुला उनके जो पार्टनर है उनको 30 लाख रुपीज़ का पेनल्टी लगाया गया है। और ये जो NFRA ने रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि मुझे सबसे चिंताजनक बात क्या लग रही है इसके अंदर, कि ओवरसीज़ के अकाउंटिंग जो अकाउंट जो रिसीव किए गए हैं, जो जवाब में दिए गए हैं, वो NFRA को फाउंड अनरिलायबल, मतलब उनको वो सही नहीं लग रहे हैं। यही मुझे सबसे बड़ी बात इस रिपोर्ट में लग रही है कि उनको ओवरसीज़ के जो नंबर्स पेश किए गए हैं सब्सिडरीज़ के, वो सही नहीं लग रहे हैं, अनरिलायबल लग रहे हैं, मतलब सही नहीं लग रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है इस रिपोर्ट की, इस वर्डिक्ट की। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं कंपनी को तो कुछ हुआ नहीं है, ये तो एक्शन ऑडिटर पे ली गई है, कंपनी पे थोड़ी ली गई है। अरे भाई, पर कंपनी के ऑडिटर थे, ब्राइटकॉम ग्रुप के ये लोग थे, ये NFRA को डिटेल देने को तैयार नहीं है और थक हार के NFRA ने उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी है। आशा करते हैं कि कुछ गलत ना निकले इनके फाइनेंशियल्स में। NFRA ने बार बार इनको कहा कि भाई सबमिट कीजिए डॉक्यूमेंट्स या पर्सनल हियरिंग के लिए आइए। पर्सनल हियरिंग के लिए तो ये लोग गए ही नहीं, बार बार एक्सटेंशन मांगते रहे। कभी कहा तबीयत ख़राब है, कभी कहा कि बिज़ी है, कभी कहा इधर हूँ उधर हूँ, ऐसा करके उन्होंने जवाब दिए, वो भी आधे अधूरे डॉक्यूमेंट दिए, पूरे दिए ही नहीं एज़ पर रिक्वायर्ड बाय NFRA। और इन्होंने बार बार रिमाइंडर दिया और 14 मार्च 2024 को भी उन्होंने रिमाइंड दिया, लास्ट चांस दिया। फिर 27/3/24 को फिर से उनको बोला कि भाई आप जवाब दीजिए, उसके बावजूद भी जवाब नहीं दिया है। और ये रिपोर्ट में NFRA ने काफ़ी बातें कही है। अबाउट प्रेफरेंशियल शेयर्स के बारे में भी उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए हैं जो अलॉट हुए। उसके अलावा जो असेट्स थे उनको कंपनी ने इंटेंजिबल असेट्स बताया है, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से गलत है। ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। R&D एक्सपेंसेस 504 करोड़ थे, उसके बारे में भी इसमें रेज किया गया है पॉइंट। और असेट इम्पेयरमेंट 1260 करोड़, 1260 करोड़ एंड 126 करोड़ एंड 1280 करोड़, इसके बारे में भी सवाल उठाए गए हैं।
इसमें कहा गया है कि ये सभी जो अकाउंटिंग एंट्रीज़ है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ है, गलत है। तो ये काफ़ी बातें निकल कर आई है, अभी और समझ में आएगा आगे क्या होता है। फाइनल एक्चुअली हमें सैट कोर्ट में ही पता चलेगा कि क्या होता है। हालांकि ब्रैडकॉम ग्रुप तो कह रही है कि हमने सैट कोर्ट में हम लोग लड़ेंगे, हमने सब बताया है, बट ऑडिटर ने हथियार डाल दिए, ऑडिटर जवाब देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि सैट कोर्ट में भी ब्रैडकॉम ग्रुप के वकील एडवोकेट कितना लड़ पाएंगे, क्योंकि एनएफआरए को डिस्क्रिपेंसीज मिली है ब्रैडकॉम ग्रुप के फाइनेंशियल्स में, इसीलिए उनको पेनल्टी मारी है और इसका कोई ठोस जवाब ऑडिटर दे नहीं पाए हैं। उल्टा वो मुंह छुपाकर सामने ही नहीं गए। इसका मतलब उनके पास भी कोई जवाब नहीं है, इसमें से देखने को मिलता है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में सैट कोर्ट, ये एक ही होप बची है ब्रैडकॉम ग्रुप के सामने, जिसमें अगर कंपनी प्रूव कर पाए कि जो भी एलिगेशंस सेबी ने लगाए हैं वो गलत है, भले ही वो प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर हो और से सब्सिडीज़ के प्रॉफिट को लेकर हो या असेट इम्पेयरमेंट को लेकर हो, अगर वहाँ पे साबित कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर वहाँ पे साबित हो गया कि ये जो प्रॉफिट दिखाए गए या जो भी चीज़ें हुई है पिछले 4-5 साल में वो अगर गलत है तो फिर से बहुत लंबी बात चलेगी, फिर से ऑडिट करने को कहा जाएगा। और इसमें तो अभी पता नहीं, सेबी ने कुछ एक्शन लेना चाहिए और मैनेजमेंट ने भी इसको सीरियसली लेना चाहिए। अभी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है और मिस्टर कलोल सेन है, उन्होंने भी इसके ऊपर अगर कोई एक्सप्रेशन दिया तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि अब ये जो रिपोर्ट आया इसके कारण फिर से पैनिक फैलेगा और पॉजिटिव न्यूज़ तो कोई आ नहीं रही है, नेगेटिव न्यूज़ ही आती जा रही है लगातार। पहले जेड कैटेगरी में डाला गया, अब ये एनएफआरए का जो एक्शन हुआ है ऑडिटर के ऊपर, ये एक इंडिकेशन है हमारे लिए कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है अगर निकला तो। हालांकि कंपनी ने बार बार कहा है कि हमारे सब अकाउंटिंग ठीक है, ओवरसीज़ के प्रॉफिट भी सही है, बीच में ओवरसीज़ के जो उनके नतीजे थे या फाइनेंशियल्स थे वो भी अपलोड किए थे कंपनी ने वेबसाइट पर। तो अभी कुछ समझना, कुछ भी कहना मुश्किल है कि क्या सही है क्या गलत है। कंपनी कहती है हम सब सही है, और ये जो जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, सेबी, ईडी, एनएफआरए, ये सब बहुत ज़्यादा। और बीच में अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी कहा था आरओसी को हैदराबाद के कि जाके छानबीन करो, उनका भी कोई अपडेट आया नहीं है कि वहाँ से कुछ रिपोर्ट आता है क्या, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो कहना काफ़ी मुश्किल है, बड़े काफ़ी दुख की बात है कि ऑडिटर को पेनल्टी लगी है। और दुख की बात इसलिए है कि ऑडिटर को जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए एनएफआरए ने उन पर पेनल्टी मारी है। तो जवाब क्यों नहीं दे पाए, ये बहुत बड़ा सवाल है हम लोगों के सामने कि ऐसा क्या था कि ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एनएफआरए को अवॉइड करते रहे और अल्टीमेटली एनएफआरए को उनको पेनल्टी लगानी पड़ी, प्लस उनको प्रैक्टिस करने से भी बैन कर दिया है कुछ सालों के लिए। तो अब देखते हैं इसका असर शेयर के ऊपर क्या होता है मंडे को। आशा करते हैं कि बहुत ज़्यादा असर बुरा ना हो और मैनेजमेंट की ओर से जल्द इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन आ जाए तो शेयर क्रैश होने से बच सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।